जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कवर कर लिए थे। अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको ITBP, CISF, CRPF टेस्ट में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों बता दो कि आप लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं तो अभी देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें जो शब्द दे रहा है महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्रह्मा होगा, कृष्ण होगा, विष्णु होगा, शंकर होगा। तो महादेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो शंकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो विध्वंस लिखा हुआ है ये कौन सा आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। डी वाला जो लिखा हुआ है विध्वंस, ये आपको शुद्ध वर्तनी यानी कि सही वर्तनी में लिखा गया है। तो 2 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, इसमें जो वाक्यांश दे रखा है कि जिसे जीता न जा सके, तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजर होगा, अविस्मरणीय होगा, अजय होगा, अनंत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दे रखा है अजय, ये हो जाएगा। जिसको जीता ना जा सके उसको अजय कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दे रखा है कि चोर के पीछे पुलिस भागी, खाली स्थान उसे पकड़ नहीं पाई। तो इस खाली स्थान में कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है परंतु, बी में या, सी में कभी और डी में अन्यथा। तो यहाँ पे जो आपको खाली स्थान में जो आ जाएगा तो परंतु आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वाक्य बन जाएगा कि चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। ठीक है, तो 4 का ए नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि दिए गए शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। दे रखा है कि शब्द सामान्य, सामान्य का उल्टा क्या होगा यानी विलोम क्या होगा? विशेष होगा, आम होगा, सामान्य होगा, अन्य होगा। तो सामान्य का उल्टा यानी विलोम शब्द हो जाएगा तो विशेष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें पर्यायवाची शब्द बताने की कौन सा होगा? तो स्वर्ण दे रखा है शब्द, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन होगा? कंचन होगा, सुमन होगा, करी होगा, नीरद होगा। तो स्वर्ण जो है इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा तो कंचन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको रिक्त स्थान को फिलअप करना है। दे रखा है कि वाक्य कि किसी ने दरवाजा खाली स्थान है, बिलबिलाया, हनहनाया, खटखटाया, फरफराया। तो यहाँ पे जो खाली स्थान में जो आ जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है खटखटाया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वाक्य हो जाएगा किसी ने दरवाजा खटखटाया है। ठीक है, तो 7 का सी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 8 नंबर में आपको रिक्त स्थान का फिलअप करना है। और दे रखा है खाली स्थान विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो इसमें क्या आएगा खाली स्थान की जगह पर? अभियंता, बागवान, अध्यापक, वकील। तो यहाँ पे आपको जो खाली स्थान में आ जाएगा तो अध्यापक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वाक्य बन जाएगा कि अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो 8 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दे रखा है कि सीता का लव और कुश 2 बेटे थे। तो यहाँ पे बेटे पे रेखांकित किया गया, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि प्यारे, बी में तन्या, सी में वत्सला और डी में तन्ने। तो ये यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है बी में, बी वाला ये सही होगा। तन्या जो देखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का बी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि बताना है कि किस भाग में त्रुटि दे रखा है। तो वाक्य में दे रखा है कि आप सायं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मेरे घर अवश्य आए, बी में दे रखा है कि मैं तुम लोगों को, सी में दे रखा है कि कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा, डी में दे रखा है कि आप साएं। तो इसमें कहाँ कौन सा जो भाग दे रखा है इसमें अब त्रुटि है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि मैं तुम लोगों को, तो यहाँ पे आपको त्रुटि दिख रहा है। तो 10 का बी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और 11 से 15 जो दे रखा है ये एक पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है और इसके लिए निर्देश दे रखा है। और निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है दोस्तों, 11 से 15 तक आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश बता दूं कि फिर से कि गद्यांश दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको पूरा मैटर दे करके उसी से आप क्वेश्चन निकाल करके 4 ऑप्शन दिया रहता है, वो आपको फिलअप करना होता है, यानी कि आपको आंसर देना होता है। और दूसरा होता है कि आपको मैटर दिया होता है, उसमें खाली स्थान छोड़ दिया होता है, उसके साथ आपको खाली स्थान के लिए 4 ऑप्शन दिया होता है और उस ऑप्शन को पढ़ करके आपको खाली स्थान में फिलअप करना होता है। ठीक है, तो आपको ये जो गद्यांश दे रखा है खाली स्थान पैटर्न पर गद्यांश दे रखा है। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ते उसके बाद आंसर करेंगे क्या होने वाला है। तो गद्यांश में दे रखा है कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण खाली स्थान है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया के समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है। ठीक है, और इसके बाद जो दे रखा है, तो इसके बाद दे रखा है कि जिसके माध्यम से हम अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और मजबूत हो। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण की बीज नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों गद्यांश था। गद्यांश पूरी तरह से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, मैटर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आपको सटीक बैठने वाला है। तो 11 नंबर में जो होगा, और एक जो आपको ऑप्शन नंबर में दे रखा है कि कदम, बी में साहस, डी में उपदेश और सी में उपदेश और डी में दायित्व दे रखा है। तो जो 11 नंबर के आपको खाली स्थान में जो हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है कि दायित्व, ये आपको खाली स्थान में सटीक बैठ जाएगा और आपका आंसर आपको सटीक ये वाक्य बन जाएगा। और पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नैतिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर में आपको यहाँ पे दायित्व आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में आपको जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि संसाधक दे रखा है, बी में मनुष्य दे रखा है, सी में भीड़ दे रखा है और डी में संसाधन दे रखा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा, जो कि संसाधन दे रखा है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो आप संसाधन उस खाली स्थान में फिलअप कीजिएगा तो आपका पूरा शुद्ध वाक्य बन जाएगा। 43 नंबर में है कि ए नंबर में काल, बी में समय, सी में सामग्री और डी में परिश्रम। तो इसमें भी आपको ऑप्शन सी वाला जो परिश्रम दे रखा है यह फिलअप कीजिएगा तो 13 नंबर का आपको पूर्ण वाक्य बन जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में भावना, सी में बल, बी में बल, सी में बुद्धि और डी में सामर्थ्य दे रखा है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सी, ये अति बुद्धि जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप आपको गद्यांश के खाली स्थान में रखिएगा तो आपको सही वाक्य बन जाएगा और आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और 15 नंबर में कह रहा है कि अब ऑप्शन नंबर ए में है कि सपना, बी में महत्वाकांक्षा, सी में इच्छा शक्ति और डी में कल्पना। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इच्छा शक्ति दे रखा है और फिलअप कीजिएगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 16 नंबर में मुहावरा बताना है और मुहावरा कह रहा है कि जो जान हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एक सुविधाजनक कार्य करना, बी में दे रखा है कि जान को हथेली के ऊपर रखना, सी में दे रखा है जीवन को संकट में डालना और डी में दे रखा है कि जान कीमती होना। तो यहाँ पे जो जान हथेली पर रखता है उस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा तो जीवन को संकट में डालना ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो 16 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो 17 नंबर में त्रुटि बताना है कि त्रुटि कहाँ है। इसमें दे रखा है कि पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो यहाँ पे कहाँ पे टूटे, कौन से भाग में टूटे वो बताना है। तो ए में दे रखा है कि निकल जाता है, बी में देखा है लेकिन वह तो तड़के ही, सी में दे रखा है कि पहले 2 दिन से सुधा ने, और डी में दे रखा है कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था। तो त्रुटि की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से आप लोग देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, यहीं पे आपको त्रुटि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का।
18 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पे भी विलोम आपको बताना है। विलोम मतलब उल्टा होता है, ये आपको बताना है। व्योम दे रखा है शब्द, तो व्योम का उल्टा यानी विलोम क्या हो जाएगा? राजा होगा, आकाश होगा, धारा होगा, पक्षी होगा। तो व्योम का जो उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा धारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। यहाँ पे अध्यक्ष दे रखा है, इसके लिए कौन सा विकल्प आपको सही रहने वाला है? तो ए में दे रखा है कि सभापति, बी में मंत्री, सी में निर्देशक और डी में समन्वयक दे रखा है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि सभापति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि माँ ने डांट कर मुझसे खाली स्थान, तो यहाँ पे खाली स्थान पर क्या आएगा वो भरना है। ए में है नाचना, बी में खाया, सी में पूछा और डी में भागा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी में जो पूछा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और पूरा वाक्य हो जाएगा माँ ने डांट कर मुझसे पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर और 21 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर में आपको त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य दे रखा है कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में ना आया था। यहाँ पे किस भाग में टूटे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में देखा मैंने राम को, बी में देखा कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के, सी में देखा कि उसे कुछ समझ में ना आया, डी में देखा कि उत्तर बताए परंतु। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा कि उसे कुछ समझ में ना आया, यहाँ पे आपको टूटी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का सी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों 22 नंबर में मुहावरा पूछ रहा है और मुहावरा में कह रहा है कि जो फूक फूक कर कदम रखता है उस रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि तनिक भी अच्छा न लगना, बी में दे रखा है फूक मार कर कदम बढ़ाना, सी में दे रखा है सोच समझ कर काम करना और डी में दे रखा है कि आवेग में काम करना। तो जो फूक फूक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा सोच समझ कर काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22 का सी नंबर सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। बात करें 23 नंबर, 23 नंबर में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन करना है और इसमें बताना है कि श्रद्धालु जो लिखा हुआ है, जो कौन सा आपको ऑप्शन में श्रद्धालु सही यानी कि शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को देखिए, एक में जो श्रद्धालु लिखा हुआ है आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो 23 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, इसमें जो वाक्यांश दिया है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वाक्यांश में दे रखा है कि जिसे भुलाया न जा सके, तो जिसे भुलाया न जा सके उसको क्या कहेंगे? विस्मरणीय कहेंगे, भूलनीय कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे, अविस्मरणीय कहेंगे। तो इसको जो कहेंगे तो अविस्मरणीय कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मरणीय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 24 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है और सेट नंबर 12 का लास्ट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे वाक्य दे रखा है कि तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया प्रमाण कीजिए। तो प्रमाण के लिए कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? सत्य होगा, साक्ष्य होगा, उदाहरण होगा, तर्क होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा साक्ष्य आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और पूरा वाक्य बन जाएगा कि तुम्हारी बातों की कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके दोस्तों। और दोस्तों बता दूं कि आप लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं तो वो भी देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वो भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीए क्वेश्चन कराया जा रहा है। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।